कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया का आज का देखिए जो भी पेपर होने वाला है तो उसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कभी सभी बच्चों का कल अंडरस्टैंड इंडिया का पेपर था तो अंडरस्टैंड इंडिया में देखिए सेकंड सीटिंग में जो आंसर किए वो भी मिला लीजिएगा कि किस प्रकार यहाँ पर सवाल आपका आंसर क्या क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले कल देखिए, कल मैंने जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो कह सकते वीडियो था वो यहाँ अपलोड कर दिया है। 26 अप्रैल आंसर की ये मॉर्निंग शिफ्ट का देख लीजिएगा, प्लस अंडरस्टैंड इंडिया का आप प्लेलिस्ट में मेरे जाइएगा तो यहाँ इस प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे ही बच्चों का जो अगला पेपर होगा वो या तो आपने मैथमेटिकल रखा होगा या तो डिजिटल एजुकेशन रखा होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकल के देखिए 27 वीडियो अपलोडेड है भाई, 27 में से 27 देख लोगे ना तो आपका टॉपिक देखिए जितना पढ़ा है टॉपिक के हिसाब से। तो ये सेमेस्टर 3 वाला मत पढ़िएगा, लेकिन सेमेस्टर 2 वाला जो है ना बहुत सारा टॉपिक आपका सेम मिलने वाला, इसलिए वो सब जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी अंडरस्टैंड इंडिया का 30 लेक्चर अपलोडेड है, जो वाला MCQ है बस वही पढ़ना याद रखिए, उसके अलावा मत पढ़िएगा। बाकी यहाँ डिटेल एजुकेशन है तो जो भी डिटेल पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और बाकी याद रखिएगा ये वाला वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कल वाला जो पेपर आया हुआ था आप सही बच्चों का अंडरस्टैंडिंग का उसमें से आपको आज सवाल जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए कल वाला शाम वाला इवनिंग वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में बताते चलूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करके यहाँ पर देखिए हमारे पास बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हो रहेगा तो ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सारा का सारा अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलता रहेगा। देखिए क्या है सवाल आपसे बच्चों पेपर पूछने वाला। ये जो पेपर है थोड़ा सा शायद आपको विजिबिलिटी क्लियर ना, क्योंकि जिस बच्चे ने भेजा भाई PDF बहुत ही गंदा क्वालिटी का था। PDF नहीं, सबसे बड़ा तो उसमें फोटो भेजा, और फोटो भेजा चलिए थैंक यू उसको भेजने के लिए, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी है होना चाहिए था। प्लस यहाँ पर आपसे बच्चों को बता दो भाई PDF फोटो भी सारे के सारे अरेंज नहीं थे, मैंने किसी करके एडजस्ट करके आपसे बच्चों समझने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन समझाता हूँ, मैं नंबर को गोली मारो। बोला गया है स्वतंत्रता के पूर्व जो प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा जो इनकम होता है बेसिकली वो हर आदमी कितना था याद रखिएगा, मतलब कितने ग्रोथ रेट से बढ़ा था ये पूछा गया। तो याद रखिएगा 0.5% यानी 0.5% हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ा था जब हमारा देश क्या हुआ था स्वतंत्रता पूर्व का कहानी बताएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। देखिए जो हमारे पास देखिए पेपर में जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें फर्स्ट ईयर प्लान सेकेंड ईयर प्लान था। आपके पेपर में देखिए थर्ड ईयर प्लान के बारे में पूछा गया। फर्स्ट ईयर प्लान कब था 1951 से 1961 होगा 5 साल, फिर 1961 से 1966, फिर 66 से लेकर जो 71 तक का जो समय था वो था थर्ड ईयर प्लान, और इसे कहा जाता है यहाँ पर याद रख लीजिएगा गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B नंबर क्या होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये वीट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था याद रखिएगा। ठीक है, फिर जो कम्युनिकेशन जो होता है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या फिर सभी। तो कम्युनिकेशन संचार जो होता है बच्चों याद रखिएगा वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आंसर का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में याद रखिएगा एक जल संधि मैंने आपको पढ़ाया था कि पाक स्टेट क्या है इंडिया और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। ठीक है, जल संधि से हम लोग कहते हैं, या जल कुछ पता नहीं देना क्या, पाक स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में। तो इंडिया एंड श्रीलंका का क्वेश्चन हो जाए पाक स्टेट। फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट प्लेस ऑफ इंडिया, ये भी बताया था मैंने आपसे बच्चों को कि इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है बच्चों, साउदर्न मोस्ट जो कह सकते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए C में अवेलेबल है। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग 23 देखने की कोशिश करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर ये चारों के चारों ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने दे दिया भाई। अगर आपको क्या सारे स्टेट का आपको यही याद हो सकता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, घना जंगल कहाँ है, सबसे कम जंगल का, ये से याद है। यूनिवर्सिटी देखिए कितना मतलब क्या बोला जाए आखिरी थेथर यूनिवर्सिटी हमारा भाई, आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु। क्या आपको चारों का एरिया याद रख सकते हैं आप खुद सोचिए ना कि क्षेत्रफल के देखिए किसका सबसे बड़ा। यहाँ पर आप UPSC या फिर SSC का पेपर देने आओ कि यहाँ ग्रेजुएशन का पेपर देने आओ, आपने पढ़ाया कुछ नहीं प्लस ऊपर से इतना कह सकते अटपटा क्वेश्चन दोगे। यहाँ तो चलिए हमें याद है जैसे हम पढ़ते रहते हैं हम लोग याद रहता है कि भाई सबसे कम एरिया यहाँ पर किसका हो तमिलनाडु का होगा, बाकी सब एरिया आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह याद कर पाइए आप लोग खुद बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लॉन्गेस्ट, सबसे देखिए ये वाला ठीक है चलिए कि सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किसका होता है, तो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन याद रखिए गुजरात का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है हु रॉट द कदम्बरी, कदम्बरी जो है कादम्बरी जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिए ये बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिर विच डायनेस्टी इज मेंशन इन वायु पुराण, देखिए वायु पुराण में किस वंश का देखिए यहाँ पर जिक्र या उल्लेख है, तो वह गुप्त वंश का यानी गुप्ता डायनेस्टी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फिर ये जो सवाल है
कि सर्वप्रथम जो भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है वो हमें किस अभिलेख से मिलता है, ये हमें बताना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि आपको शायद ना दिखे, तो इसका याद रखिएगा। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन था हमारा, उसके यानी अभिलेख जिसे नहीं कहते हैं, उसमें मिला था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें क्या मिलता है, जो हमारा भारतवर्ष का नाम है उसमें ये जिक्र मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है ये क्वेश्चन बच्चों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास के हम जाने, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खुद बताइए वहां पर उस टाइम कौन सा वंश था। भाई मौर्य वंश था, जो मौर्य शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन तो नहीं मिल सकता आपको, याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगा। फिर अगला है व्हेन डिड द गवर्नमेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल भी था, इस साल भी आया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो कब स्टार्ट किया गया था, ये हमें बताना है। तो याद रखिए 1998 में जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है। तो भाई अगर हमें कोई भी चीज उत्पादन करना है तो हमें भूमि भी लगेगी, श्रम भी लगेगा, साथ साथ पैसा भी लगेगा, कैपिटल भी लगेगा। तो तीनों ही चीज सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर बोला गया है कि भारतीय इतिहास के विषय में यहाँ पर क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट क्या लिखा। अच्छा, इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है हमारे पास बताना है। तो देखिए अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है तो भाई हमारे पास नो डाउट जो हमारे साहित्यिक स्रोत है, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो पुरातात्विक जो हम लोग कह सकते हैं खोद के निकालते हैं वो हमारे पास है। फिर लोगों के जो विदेशी यात्रा आते हैं तो उनका वृत्तांत है, या पब्लिक ओपिनियन जो भी हमारे पास है। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन जो मुझे लगता है, मेरे नज़रिए से मुझे बताता हूँ, वो लगता है मुझे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लगता है। या फिर अगर आप, क्योंकि अगर आप बात किया जाए साहित्यिक स्रोत पे लोग भरोसा नहीं करते, नो डाउट नहीं करते। अगर आपको बोला जाएगा नहीं, लेकिन कोई चीज़ अगर आपको नीचे जमीन से मिले उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी। अगला सवाल है कि ये हमारे पास पता नहीं किस सवाल का है, हमारे पास ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन दो नदियों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन बच्चों यहाँ पर अगर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे सवाल नहीं आता, पहले बता दे रहा हूँ। तो भाई मुझे गंगा भी मिला, कृष्णा भी मिला, गोदावरी भी मिला। तो ये डाउट है मेरे लिए, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। आपको जो लगता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर ये वाला सवाल देखिए अच्छा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सबसे ज्यादा देखिए कौन से स्टेट में बोला गया कि भाई पानी होता है, तो इसका ऑप्शन दो ही को यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा होगा हमारे पास, वो हो जाएगा, याद रखिए मेघालय में सबसे ज्यादा पानी गिरता है। ठीक है, मानसिंह रामबला क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, बताया था। तो 30 का याद रखिए मेघालय, ठीक है, याद रख लीजिएगा मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। अगला है बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है, जन्मस्थान वो कहाँ था। तो उनका जन्मस्थान कहाँ था, उलीहातू, ठीक है, खूंटी के जिले में एक उलीहातू नाम का स्थान है वहां पर। फिर अद्वैत जो वेदांत है उसके दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक कौन है बच्चों, वो है शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए टोटल हमारे पास वेदांत कितने आपसे पूछा जाएगा, तो भाई ये सब गलत मत करके आइएगा पेपर में, एकदम याद रखिए टोटल हमारे पास 6 वेदांग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा हमारे पास। द नंबर ऑफ वेदांग इज कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 बोल रहा बच्चों, माफ करिएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 टिक कर लीजिए, सही जवाब। फिर इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी इज, देखिए हमारे भारतीय संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान किस भाग में मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना जो हमारा लिखा गया है। फिर अगला सवाल है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो 1951 से 1956 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में जो हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे आपके पेपर मॉर्निंग से पूछा गया था कि ब्लू रेवोल्यूशन नहीं पिंक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो मटन से या मांस से जुड़ा हुआ, उसे बताया गया था। फिर व्हाट वाज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारे पास प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोडक्शन। फिर ब्लू रेवोल्यूशन, देखिए ब्लू रेवोल्यूशन मतलब होता है नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, मछली से, यानी अगर कहा जाए ऑल ओवर द लॉजिक तो ये एक्वा कल्चर से जुड़ा हुआ है, मतलब पानी वाला चीज से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे आपको पूछा जाएगा भाई पीली क्रांति, तो पीली क्रांति बेसिकली क्या, तिलहन से जुड़ा हुआ है। श्वेत क्रांति दूध से जुड़ा हुआ है। फिर और भी हमारे पास है नीली क्रांति, ये हो जाएगा एक्वा कल्चर डिपार्टमेंट से आ जाएगा। और जो पिंक कल्चर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो है मछली उत्पादन। अगला सवाल है, ये तो शायद सवाल ये पता नहीं कहाँ है इसका। फिर अगला ये सवाल हमने पढ़ाया हुआ था आपको कि किसने कहा है कि उठो जागो और तब तक आपको जीवन नहीं उठना है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, तो ये हमने पढ़ा हुआ भी है।
फिर देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपको पूछा जाएगा, तो ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। 23वें या हाँ सर 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ जी थे, लेकिन प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। फिर अगला है धरती बाबा, ये तो आराम से बच्चा टिक करेगा, धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है धरती बाबा के नाम से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, अच्छा ये सवाल बच्चों रिपीट हो गया, ग्रोथ रेट कितना है भारत में जब देश के पूरा आज़ादी पूर्व, तो 0.5% था हमारे पास। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था, तो गाडजिल योजना था हमारे पास, ये हो गया। फिर अच्छा संविधान का हमारा कौन सा भाग हमें स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, इसका अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर संपत्ति का अधिकार जो था हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, ये हटाया गया था, आपको मालूम है भारत में चला था भूदान आंदोलन, विनोद बोल रहा बच्चों, जो विनोबा भावे जी के द्वारा उनमें कह सकते महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन हटाया गया था, तो याद रख लीजिए 44वां संविधान संशोधन था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर हो जाएगा। फिर हुआ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मैंने आपको बोला था ना कि भाई फर्स्ट वाला पढ़ लेना, सीएम वाला, पीएम वाला, और वो क्या होता है गवर्नर वाला, हमारे पास प्रेसिडेंट वाला, तो यहाँ पर सबसे प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो बाबूलाल मरांडी थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है, चलिए ये सवाल आप लोग बताइए भाई कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता आप समझते क्या हो, ये आप लोगों का सवाल है। 48 का आपके विचार जो लगते हैं आप लोग बताइएगा। फिर निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की कहा था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से या कस्तूरबा जी से शादी किस वर्ष में किया था, तो 13 वर्ष उनकी उम्र थी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है फिर हमारे पास कि भारतीय सिक्कों ने देखिए कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके अपने स्तर में सुधार किया था, तो जो ग्रीक या इंडो ग्रीक वाला जो क्षेत्र है ग्रीस वाला, उससे यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर जो एलोरा हम जानते हैं अजंता और एलोरा गुफा सुनते हैं, उसका निर्माण किस शासकों ने करवाया था, तो जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए ये जो सवाल हमारे पास स्टेट पहले था पाक स्टेट, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच, यानी भारत और श्रीलंका, यहाँ पाकिस्तान को हटाइए, नल्ला पाकिस्तान भागो यहाँ से, यहाँ लिख दीजिए श्रीलंका, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जो जलद मरुमड्ढ है वो स्थापित है। फिर हमारे पास अगला सवाल है, ये अलग क्वेश्चन पता नहीं बच्चों, बिना क्वेश्चन देखे तो मैं भी नहीं बोल सकता, थोड़ा सा क्या है। फिर देखिए कौन सी नदी है, ये हमने पढ़ा हुआ था कि कौन सी नदी बेसिकली जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो काली नदी है, ठीक है, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखिए जब शीतकाल होता है तो वहां पानी गिरता है, वही बताया गया, तो तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फिर जो पीक है नंदागिरी जो पर्वत है वो हिमालय के किस श्रेणी की चोटी है, ये हमें बताना है, तो देखिए कुमाऊं हिमालय, ठीक है, जो कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र, जैसे आसाम हिमालय है, बहुत सारा पार्ट होता है, तो कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र क्या होता है हमारे पास, नंदागिरी पर्वत उसके अंतर्गत आता है। फिर देखिए ये फर्स्ट वाला सवाल है हमारे पास है, विच सेक्टर वाज एक्सपेंडेड बाय द ब्रिटिश राज टू इंप्रूव द मार्केट साइज, आप बताइए ब्रिटिश राज में सबसे ज्यादा किस चीज को बढ़ाया गया था, तो भाई रेलवे को बढ़ाया गया था, ताकि अपने मार्केट साइज को भाई सामान ले जाने कर सके हमारे पास, तो रेलवे डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है रामकृष्ण परमहंस जो जी थे वो किनके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, कौन, रामकृष्ण परमहंस। फिर जो सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो हमें बताना है, तो ऋग्वेद होता है सबसे पुराना वेद। दर्शन मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर मुझे देखिए दर्शन शास्त्र का नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बोलता भाई, मुझे डाउट है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से देखने का साधन हो सकता है शायद। फिर उपनिषद को देखिए, यहाँ क्वेश्चन है हमारे पे लेकिन आंसर नहीं है, तो उपनिषद को देखिए कौन नाम से जानता है, वेदांता के नाम से जाना जाता है, ये वेदांत आप लोग लिख सकते हैं, उस नाम से जानता है, वेदांत हो जाएगा इसका। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो क्या किस प्रकार का है, अत्यधिक कठोर है या लचीला है या फिर कठोर लचीला दोनों है, तो ये हमारा भारतीय संविधान जो है रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही है। फिर महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नाथूराम गोडसे। फिर भारत में अंतिम वाइसरॉय तो माउंट बेटन हो जाएगा हमारे पास, ये लोग को लॉर्ड वॉर्ड भाग यहाँ से, ये लोग को नहीं पढ़ना चाहिए सतनाम। फिर ये सवाल देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं है तो नहीं बोल सकूँ क्या है। फिर स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ये हो जाएगा हमारे पास मनुस्मृति हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास इंडिका के लेखक तो मैगस्थनीज हो जाएगा बच्चों हमारे पास। फिर हु वाज द, और देखिए ये मॉर्निंग के शिफ्ट में आया हुआ सवाल है कि जो अष्टाध्यायी है उसके लेखक का नाम क्या था, तो पाणिनि था। अगला, अच्छा बस यही था सवाल हमारे पास। देखिए जितना सवाल मिला शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चन ही नहीं मिला होगा पीडीएफ में, बाकी उस बच्चे ने भेजा नहीं, 1 नंबर भी हो ही, लगभग सब क्वेश्चन हो ही गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन क्या था, मॉर्निंग शिफ्ट का था, सॉरी इवनिंग का शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। और इससे पहले देखिए जो कल वाला शिफ्ट हुआ था
वो वाला भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बाकी जितना पढ़ा है आराम से पढ़ के जाइएगा। प्लस जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, देखिए आप लोग क्या करिएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पर्सनल में क्या करिएगा, ये क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा आज के मॉर्निंग शिफ्ट का। तो होगा क्या, आपको इसका क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की रहेगा वो भी आपको शाम तक या दोपहर तक मिल जाएगा, आराम से उसके लिए अपने निश्चित रह सकते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करने कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।